नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खुशखबरी। रेवती जी सुबह से ही बहुत खुश हैं। उनका बेटा ऋतिक जो आने वाला है इतने दिनों के बाद। रेवती जी अपनी काम वाली मीना से कहने लगी, तू सफाई का काम निपटा, किचन का मैं देखूंगी। ऋतिक को बूंदी का रायता पसंद है, तू अलमारी से बूंदी निकाल कर दे। और हाँ, उसके कमरे को साफ करके रूम फ्रेशनर जरूर डालना। मीना बोली, ठीक है दीदी। रेवती जी के दो बेटे हैं, ऋतिक और सौरव। ऋतिक उनका बड़ा बेटा है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही लाडला है। अभी 4 साल पहले ही बहुत धूमधाम से उसकी शादी शोभा से करवाई है। उन दोनों की एक बेटी है सानवी। सानवी के होने पर रेवती जी ही गई थी उनके पास। अब शोभा दोबारा माँ बनने वाली है। अभी परसों ही ऋतिक ने फ़ोन पर उनको खुशखबरी देकर बताया था कि शोभा की तबीयत सही नहीं है, इसलिए सौरव के बर्थडे पर इस बार वो अकेले ही आएगा। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही रेवती जी दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाज़ा खोलते ही ऋतिक को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे। उन्होंने उसको गले लगाकर माथा चूम लिया। ऋतिक ने भी अपनी माँ के पैर छुए और अपने कमरे में चला गया। रेवती जी को इस बार ऋतिक के चेहरे पर वो खुशी नहीं नजर आई जो हर बार उसके चेहरे पर दिखती थी। बहुत खोया खोया सा नजर आया। उन्होंने सोचा शायद सफ़र की थकावट है, इसलिए किचन में उसके लिए पूरियां तलने चली गईं। नाश्ता करते हुए भी ऋतिक ने ज़्यादा बात नहीं की। नाश्ता करके जब ऋतिक अपने कमरे में आराम करने जा रहा था तो रेवती जी ने पूछा, ऋतिक लंच के लिए राजमा बना दूं? तेरे फेवरेट हैं ना? ऋतिक, मम्मी आप कुछ भी बना दीजिए, आप काफ़ी थक गई हो, सिंपल दाल चावल ही बना दीजिए। रेवती जी को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको अच्छा लगता था ऋतिक की फरमाइशें पूरी करना। हमेशा जब भी वो आता था तो मम्मी से यह बना दो वह बना दो कहता था। रेवती जी को बहुत अच्छा लगता था उसकी पसंद की चीज़ें बनाना। उन्होंने सौरव के पास जाकर पूछा, सौरव ऋतिक इतना चुप चुप क्यों है, वो खुश तो है ना? मम्मा, भैया बोल रहे थे कि भाभी की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और भाभी कहती हैं कि सानवी के होने पर आपने और भैया ने उनकी केयर नहीं की थी, इसलिए उनका शरीर कमज़ोर हो गया है। वो इन बातों के लिए भैया को खूब सुनाती रहती हैं। भैया कह रहे थे कि भाभी ने कह दिया कि इस बार डिलीवरी के लिए या तो अपने मायके जाएंगी या फुल टाइम मेड लगवाएंगी। भैया ने होम लोन ले रखा है, इसलिए वो फुल टाइम मेड नहीं रख सकते। भाभी को मायके भेजकर वो उनसे और सानवी से दूर भी नहीं रहना चाहते। ये सुनकर रेवती जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनका लाडला बेटा मन ही मन इतना दुखी है, यह जानकर उनके दिल को बहुत ठेस लगी है। वैसे यह सब सच ही है। वाकई में सानवी के होने पर उसके नामकरण वाले दिन ही उन्होंने काम के चक्कर में शोभा को खूब खरी खोटी सुनाई थी। शोभा ने जो काम वाली लगाई थी उसको भी उन्होंने हटा दिया था। यही कारण है कि शोभा को आराम करने के समय घर का काम करना पड़ा। रेवती जी तो सानवी को गोद में लेकर भी बहुत बड़ा एहसान जताती थी और ऋतिक को सख्त हिदायत दी थी कि वो किचन का काम नहीं करेगा। आखिर ये उसकी मर्दानगी को शोभा नहीं दे सकता। तब तो बस उनको अपनी बहू को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। आखिर वो उनके लिए पराई जो थी, लेकिन आज अपने ही अंश को दुखी देखकर उनका कलेजा छलनी हो गया। ऋतिक के पास जाकर बोली, अभी शोभा की डिलीवरी के लिए कब आना है बेटा? मुझे तैयारियां भी तो करनी होंगी। नहीं मम्मा, इस बार वो अपने मायके जा रही है। रेवती जी को पता है कि शोभा की माँ का देहांत हो चुका है। मायके में उसके पापा और छोटा भाई है। डिलीवरी के टाइम पर तो किसी औरत का होना बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए ऋतिक बहुत परेशान है, पर वो इस बारे में खुलकर बात भी नहीं करना चाहता। रेवती जी सोने के लिए अपने कमरे में चली तो गईं, पर आज नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वो दुविधा में थी। एक तरफ तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ बेटे का कष्ट देखा नहीं जा रहा था। बस ऐसे ही सोचते सोचते उनको नींद आ गई। सुबह ऋतिक को नाश्ता कराते हुए वह बोली, अभी मैं सोच रही थी कि हमारी काम वाली की एक बहन है जिसको काम की बहुत ज़रूरत है। मैं उसको अपने साथ लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसको सैलरी मैं खुद ही दे दूंगी। वो घर का और किचन का सारा काम कर लेगी। मैं बेबी की मालिश
और नहलाने का काम कर लिया करूँगी। बहुत अच्छी बात करी मम्मी, मैं भी उस समय घर पर ही रहूँगा। हाँ बेटा, हम पहले वाली गलती नहीं दोहराएंगे, उसको फुल रेस्ट देंगे। आखिर उसकी खुशी में ही मेरे बेटे की भी खुशी है। जब वो खुश रहेगी तभी तो तू भी खुश रहेगा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।